मायावती अब प्रदेश से बाहर निकल रही हैं, एक्टिव नजर आ रही हैं। अपने भतीजे को उन्होंने कमान सौंपी, बैठकें की उन्होंने भी, उपचुनाव वो लड़ेंगी, अकेले उपचुनाव वो लड़ेंगी और अब वो तमिलनाडु जा रही हैं और तमिलनाडु वो पहुंची हैं जहां पर उनके प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई। वहां उनके परिवार से जाकर मिली हैं मायावती। अब बाहर जाना, तमिलनाडु सरकार पर हमलावर होना, ये मायावती की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? इसे हम कैसे देखें? क्या इसे सिर्फ इस तरीके से देखें विजय जी कि आपके प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई, आप सांत्वना देने गए हैं, आप परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े होने गए हैं, या सियासी मायने भी इसके निकाले? ये तो एक तो महत्वपूर्ण बात है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई और ऐसे में वो ना निकलें तो सवाल खड़े हो सकते थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जैसे अर्बन नेशन में हैं तो उससे निकलने के लिए भी एक एक्सक्यूज चाहिए। लोकसभा चुनावों में मायावती जी ने उस तरह से एक्टिव रोल प्ले नहीं किया, जो भी कारण रहा हो बीएसपी का। अब उससे निकलने के लिए उनके पास एक एक्सक्यूज मिल गया तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष की हत्या का। यदि वो वहां से निकल कर भी फिर से एक्टिव होती हैं, ये तो उनको तय करना है कि वो एक्टिव हो रही हैं कि क्या कर रही हैं, या आनंद साहब को एक्टिव कर रही हैं, तो एक मौका है। और जैसा आपने जिक्र किया कि विधानसभा के उपचुनावों में भी यदि वो आना चाहती हैं, या हो सकता है कि नहीं आए, फूलपुर जैसी सीट पर भी शायद इस बार चुनाव है इसमें, तो वो सीट को किस तरह से वो देख रही हैं। तो अब मायावती जी को देखना, एक नुकसान क्या हुआ मायावती जी के वोट बैंक से कि भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि बीएसपी यदि चुप रहेगी तो उनका वोट ट्रांसफर होगा बीजेपी को, दलित वोट, और माइनॉरिटी वोट हो जाएगा कांग्रेस या एसपी को। लेकिन उसमें से मेजर वोट, दलित वोट में से भी बड़ा वोट हिस्सा जो है एसपी कांग्रेस को चला गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। और मायावती जी की चुप्पी भी लोग मान रहे थे कि बीजेपी के सपोर्ट में है, तो वो भी नतीजा नहीं आया। तो अब उनको शायद सब चीज़ों को किस तरह से देखती है, रीथिंक करती हैं। हो सकता है कि उनकी रीथिंकिंग से क्या वो इनके साथ उत्तर, जिस तरह से तमिलनाडु में जाकर उन्होंने सरकार पर हमला बोला है, उससे ये तो नहीं लग रहा कि वो इंडिया गठबंधन के साथ फिर से जाने वाली हैं। तो क्या वो अब बीजेपी के साथ खड़े होना चाहती हैं या अभी फिर अकेली लड़ाई लड़ना चाहती हैं? अब मायावती देखिए, यूपी में तो जमीन उनकी पूरी तरीके से उनके पैरों के नीचे से खिसक रही है, लेकिन वो बाहर जाकर इस जमीन को तलाशने की कोशिश तो जरूर कर रही हैं। तमिलनाडु में सरकार पर हमलावर भी नजर आ रही हैं। क्या कहा है मायावती ने, आपको एक बार सुनवा देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर तरफ ध्यान देना चाहिए, और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते, लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो नहीं हमारे बीच में रहे, तो आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए। तो देखिए, मायावती का ये अंदाज, अभी अनंत जी हम ये चर्चा ही कर रहे थे कि ये अंदाज बहुत दिनों बाद मायावती का देखने को मिला। या मैं अपनी मेमोरी की बात करूं तो मुझे याद नहीं आता कि मायावती ऐसे माइक को हाथ में पकड़कर एक जनसभा में इस तरीके से बोल रही हैं। पर्चा पढ़ती हुई नजर आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी अपने पुराने अंदाज में करती हैं। बिल्कुल, और जिस प्रकार से वो हमलावर हैं और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को नसीहत दे रही हैं एमके स्टालिन को, मुझे लगता है कि मायावती शायद अपने जो वो अपने आसपास उन्होंने एक आवरण बना लिया था, जिसको तरह तरह से व्याख्यायित किया गया कि भाजपा के मिल गई, भाजपा से डर गई, पता नहीं क्या क्या। और वो उस समय 2000 मुझे नोटबंदी जब हुआ था तब से ही मायावती एक सॉर्ट ऑफ हाइबरनेशन में चली गई हैं। आज उनको 2016 की नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर मायावती जी पर मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो 16 को याद कर रहा हूं, वो आप कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2016 के बाद से मायावती जी का जो बाहर निकलने का क्रम था, उसके बाद कोरोना भी रहा और उसके बाद इन चुनावों में भी बहुत कम जगहों पे वो निकली। अगर मायावती अपने इसी तेवर के साथ उत्तर प्रदेश के इस 10 विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में अगर निकलती हैं, तो मुझे लगता है कि, और जो तेवर उनके हैं इससे स्पष्ट है, जैसा साक्षी प्राची जी ने भी कहा कि वो INDIA गठबंधन में शायद न जाएं, तो मुझे लगता है कि ये फिर त्रिकोणीय मुकाबला उत्तर प्रदेश में होगा और बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि मायावती के इतने बुरे दिन में भी 10% वोटर उनके साथ हैं, अब भी बने हुए हैं।
तो उनको और एक आध जीत भी गलती से, जैसा हम लोग और विजय जी अभी बात कर रहे थे कि एक आध जीत भी अगर मिल जाती है तो फिर कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हो जाता है, फिर कार्यकर्ता एकजुट होने लगते हैं, नेतृत्व को भी ये भरोसा होता है कि हाँ कार्यकर्ता उनके साथ है, तो वो दो तरफा मिलके आगे बढ़ने की एक प्रवृत्ति और प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है, सचमुच का त्रिकोणीय मुकाबला, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, क्योंकि मायावती के वोटर इस बार INDIA गठबंधन में अपेक्षाकृत ज्यादा गए भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा मतलब आंकड़ेबाज जो लोग हैं वो ऐसा विश्लेषण करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार, अच्छा मायावती जी के पास एक और मौका था अभी, जो वहां पर 60-65 लोगों की और मृत्यु हुई है, तमिलनाडु गई हैं, तो अगर वो वहां भी चली जाती हैं, जो जहरीली शराब से मृत्यु, वो इससे बड़ी घटना है। हालांकि कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए संगठन के लिहाज से ये ठीक किया मायावती ने, लेकिन अगर वो उन 65 जहां पर मौतें हुई हैं वहां चली गई तो जाहिर सी बात है कि दलितों को एक बड़ा संदेश जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि बहन जी वहां जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। अब देखिए, जो मायावती के तेवर हैं समीर जी, उनका वापस आना या मायावती का एक्टिव नजर आना, यूपी से बाहर निकलकर तमिलनाडु चले जाना, क्या इसके पीछे की वजह चंद्रशेखर भी नजर आते हैं, जिस तरीके से वॉइड उन्होंने भरा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो कम से कम दलित वोटर्स के लिए एक चेहरे के तौर पर तो वो भर कर आए। देखिए वो कहावत है ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मुझे लग रहा है मायावती के संग वो फिट बैठ रहा है। देखिए 2007 में आप पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाते हो, और 2022 का जब विधानसभा चुनाव होता है तो मायावती बसपा का एक विधायक जीत कर आता है। तो ये कल्पना से परे थे कि बिहार उत्तर प्रदेश में जो मायावती और काशीराम ने जो पार्टी बनाई, काशीराम की बहुजन समाज पार्टी, वह एक सीट पर टिक कर आ जाएगी। हालांकि ये ठीक है 10% का वोट बैंक मायावती के साथ रहा है, लेकिन मायावती ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया, अब आपके प्रदेश अध्यक्ष की अगर तमिलनाडु में हत्या होती है, आप चले जाते हो। मुझे लग रहा है मायावती ने वहां जाके ठीक किया, लेकिन मायावती अगर हाथरस के मामले में भी अगर चली जाती, जैसे राहुल गांधी गए, वहां मायावती जाती तो मायावती को उसका ज्यादा लाभ मिल सकता था, अगर वहां जो लोग मारे गए, क्योंकि वो वोटर तो बेसिकली मायावती के ही रहे, वहां पर जाटो वोट रहे, सब रहे। मायावती को उत्तर प्रदेश में ज्यादा फोकस करना चाहिए। तमिलनाडु में जाकर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ लोगे। तमिलनाडु में आपका 1.5 से 2% वोट बैंक रहा है। राजस्थान में आपके 3 से 4 विधायक जीत कर आते हैं। जितने विधायक जीतते हैं हर बार वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाहर मायावती अगर जाएगी तो उत्तर प्रदेश के मुझे लगता है कैडर को कोई बहुत ज्यादा संदेश मिलेगा नहीं। मायावती के लिए तो 10 उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मायावती इन चुनाव को कैसे लड़ती है और आने वाले 27 के विधानसभा चुनाव के लिए कैसे तैयारी कर रही है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यह ठीक है कि आपका प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होती है तो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में आपको वहां जाना चाहिए, उसे जाके ठीक किया। लेकिन मायावती का फोकस मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतने बुरे परिणाम आने के बाद भी मायावती, भले ही 10% का वोट बैंक है, मायावती ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर उस तरीके से शुरू नहीं किया है। नगीना से अगर चंद्रशेखर आजाद निर्दलीय एक प्रकार से माना जाए, ठीक है वो अपनी पार्टी से लड़े चुनाव, लेकिन जीत उनकी एक प्रकार से निर्दलीय है। वह जीत जाते, वह युवाओं के अंदर आकर्षित कर रहे हैं। आप अपने भतीजे को पहले कमान देते हो, चुनाव के बीच में कह देते हो कि अभी वो मैच्योर नहीं है, उसको विड्रॉ कर लेते हो, फिर बाद में आप उसको दे देते हो। तो इससे भी आपके डिसीजन पर प्रश्न उठता है कि आप पार्टी को कैसे लेके जाना चाह रहे हो। मुझे लग रहा है मायावती अगर गंभीरता से अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति बनने की कोशिश कर रही है तो मायावती को भारतीय जनता पार्टी से भी और अखिलेश यादव और कांग्रेस से बराबर दूरी बना के रखनी होगी और ईमानदार कोशिश करनी होगी कि इन दोनों से अलग अच्छे उम्मीदवार देगी और जनता के बीच जाएगी। मुझे लगता है मायावती का विश्वास अब जनता के बीच खत्म हो गया। यह जनता मान के चल रही है कि मायावती अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ऐसे ही कैंडिडेट उतारती है कि जो अखिलेश यादव इसी फॉर्म से बाहर आना था मायावती को, और उनका ऐसे बाहर जाना, सार्वजनिक तौर पर संबोधित करना, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश मायावती करती हुई नजर आ रही है।